दोस्तों बिहार में जेई की वैकेंसी आने वाली है। लेकिन जो वैकेंसी अभी चल रही है उसके बारे में एक खबर छपी हुई है। और एक चीज़ ये है कि आपको बीटेक वाले को अलाउ नहीं किया गया है। उसको लेके सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है, चूँकि हाई कोर्ट में उनको मुँह खानी पड़ गई। चलिए तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको 4000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है वो इलेक्शन से पहले आपको 4000 जेई की वैकेंसी आने वाली है। लेकिन इलेक्शन से पहले जब वैकेंसी आएगी उससे पहले 6341 लोगों की नियुक्ति पत्र जो जेई का देंगे मुख्यमंत्री। कब? 4 फरवरी को। काउंसलिंग वगैरह सबकी हो चुकी है। और इनकी काउंसलिंग कब हुई? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। चूँकि इनका भी 2019 की वैकेंसी है और 2025 में जाके ज्वाइनिंग हो रही है। इसमें से बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब में आप पहले से थे, डिपार्टमेंट कोई चेंज करना चाह रहा है तो कोई संविदा पे था तो उनका पहले प्रेफरेंस दिया गया तो उनका नंबर बेसिस पे हो रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं। देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कंपटीशन नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन ऑब्वियस है होनी चाहिए। संविदा के आधार पे भी अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो नंबर के आधार पे नहीं देनी चाहिए उनको, कंपटीशन के आधार पे। चूँकि अब देखिए लेवल 7 का जॉब आप दे रहे हैं और सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ, अगर ऐसा करते हैं तो मुझे लग रहा है कि गलत चीज़ है। चूँकि लेवल 1 जो कि ग्रुप डी की एक पोस्ट होती है उसके लिए तो इतना मतलब कि आप कह सकते हैं फॉर्म भरो, प्रदर्शन करो, फिर एग्ज़ाम दो, फिर फिजिकल दो। और लेवल 7 की जॉब है, उसमें इंजीनियर जो कि बाद में एसडीओ भी बनते हैं। एसडीओ का मतलब ये हो गया कि गजेटेड ऑफिसर बनते हैं और उसको ऐसे ही बिहार में नौकरियां दे दी जाती है। बिहार में ऐसा ही होता है। आप देखेंगे कि मेडिकल क्षेत्र में जो जीएनएम हैं वो ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर होते हैं। अब उनकी जॉब कैसे हुई? सर्टिफिकेट दिखाओ, नंबर पाओ, मतलब कि जॉब लो। भाई बिहार में ऐसा होता है ना कि जो पढ़े लिखे होते हैं ना, यानी कि ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, वो सेंट्रल में चले जाते हैं और जो सर्टिफिकेट लेके वेट कर रहे होते हैं वो यहाँ लेवल 7 लेवल 8 पे पोस्टेड हो जाते हैं। तो वही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हर एक मामला जो है वो कोर्ट में चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। बिहार सरकार बीच में नियम चेंज कर देती है, फिर नियम बनाती है। मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो नियम चेंज हुआ है वो पहले 2014 में कुछ और था कि बीटेक वाले को अलाउ करते थे। उसके बाद बिहार सरकार ने नियम चेंज कर दिया, बीटेक वाले को बंद कर दिया। अब ये लोग हाई कोर्ट गए, ये अभ्यर्थी लोग, उनको मुँह की खानी पड़ी। ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। चूँकि राजस्थान में तो अलाउ है, बीटेक वाले अलाउ हैं जेई में, बहुत सारे स्टेट में अलाउ भी हैं, बहुत सारे में नहीं भी हैं, सेंट्रल में तो सब में अलाउ हैं बीटेक वाले। तो कम से कम एक ही देश, अलग अलग नियम है भाई। एक ही देश में कैसे ये कंट्राडिक्शन होता है ना कि एक जगह बीटेक वाले को जेई बनने के लिए अलाउ किया जाता है, एक जगह नहीं अलाउ किया जाता है। क्या वजह हो सकती है? हम इस बात को लेके हास्यास्पद हो जाता है ना। इतने बड़े कानून बनाने वाले एक ही चीज़ में 2 कानून कैसे बना दिए एक ही देश में। मुझे इस बात पे हंसी आती है कि कितने बड़े बड़े लोग हैं और कोर्ट भी इस चीज़ को नहीं मतलब कि सुलझा पा रही है। वो कहती है कि सरकार बनाए। भाई सरकार ही पे अगर छोड़ दीजिएगा तो फिर बच्चे आपके भरोसे मतलब कि बच्चे तो इसीलिए ना आपके पास गए हैं कि आप इस चीज़ को, डिमेरिट को दूर करें। और आप कहते हैं कि आयोग जो तय कर दिया उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। कहने का मतलब कोर्ट ने इस वजह से जो है वो डिप्लोमा होल्डर को के पक्ष में फैसला दिया है, या कह सकते हैं बीटेक वाले जो कैंडिडेट हैं उनके विरुद्ध दिया है कि ये आयोग तय करेगा कि उसको क्या लेना है, कैसा लेना है, किस तरह के बच्चे लेना है। तो भाई आयोग कुछ भी करेगा तो आप न्यायालय हैं तो आप तो को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि देश में एक तरह का यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब वो अलग बात है कि सब चीज़ चलता है ऊपर वाले के कृपा से। बिहार क्या, देश में सब चीज़ ऐसे ही चल रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल जो है वो आपका जो बीटेक वाले को अलाउ कर देना चाहिए। आप करो तो सबको करो, सब जगह करो, यूनिफॉर्म करो, यानी कि सब स्टेट में, सब सेंट्रल में कर दो कि बीटेक वाले नहीं भरेंगे, या करो तो सब जगह करो। तो इस तरीके से जो चीज़ें चल रही है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आपकी वैकेंसी आने वाली है डिप्लोमा होल्डर। ये ना सोचे कि इस बार आपके जो है वो नंबर दिखाओ और नौकरी पाओ से होगा। इस बार भी कंपटीशन होगा
और शायद संविदा वाले को तो प्रेफरेंस मिलेगा ही, वो अलग मैटर है। बिहार में ऐसा ही चलता है, पहले संविदा पे नौकरी दो, उसके बाद उसको रेगुलर के नाम पे एक्स्ट्रा नंबर देके उसको रेगुलर करो। तो संविदा के आधार पे भी नौकरी दो, तो ऐसा नहीं है कि संविदा के आधार पे नौकरी नहीं देनी चाहिए, लेकिन उसमें भी कंपटीशन होनी चाहिए, पेपर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सर्टिफिकेट दिखाओ हाँ संविदा के आधार पे। हालांकि अब तो लगभग सब जगह कंपटीशन हो रही है, लेकिन पहले का जो सिस्टम बना हुआ है उसको तो धीरे धीरे हटाना ही पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।